दोस्तों बदल गया है अनुकंपा नौकरी का पॉइंट सिस्टम। अब इस तरीके से बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण अपडेट और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि उन सभी फैमिली मेंबर्स के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आई है जो कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर और केंद्र सरकार ने अनुकंपा नौकरी का जो पॉइंट सिस्टम है उसमें कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। और इसके अलावा कब यहाँ पर मेरी जो रिव्यू मीटिंग है वो होगी और कितने लोगों को नौकरी दी जाएगी, इसके अलावा ये नए नियम कब से लागू रहेंगे, इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जानकारी जरूर पसंद आएगी आपको। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे जो भी ज़रूरतमंद आदमी है उस तक ये खबर पहुंच सके और वो भी इसके बारे में जान सकें। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे ये आदेश जारी हुआ है 28 सितंबर 2020 को। और ये आदेश यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कीम फॉर कंपेशनेट अपॉइंटमेंट रिलेटिव मेरिट पॉइंट्स एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन कि किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन होगा और जो नया मेरिट पॉइंट्स है यानी मेरिट लिस्ट है किस तरीके से बनाई जाएगी उसके संबंध में। तो सबसे पहले यहाँ पर अब सरकार ने बदल दिया है और यहाँ पर कहा है कि जो 10 विभिन्न प्रकार के जो क्राइटेरिया हैं उनके आधार पर अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मैक्सिमम जो पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पर रहेंगे 100। और यहाँ पर एक बात और उन्होंने बताई है कि यहाँ पर एक मैक्सिमम 15 एडिशनल बोनस पॉइंट्स का भी एक प्रावधान यानी प्रोविजन सरकार ने किया है उन सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनके कि फैमिली वाले या फिर सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहने के टाइम पर वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर हो गए थे, उनके फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर एक्स्ट्रा 15 पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, पहले ऐसा नहीं था। और अब यहाँ पर जो मीटिंग है यहाँ पर CRC मीटिंग वो कब होगी इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जो भी अथॉरिटी हैं जिनको कि एप्लीकेशन जनवरी और दिसंबर के बीच में मिलते हैं उनकी मीटिंग यहाँ पर उसी यानी अगले साल के जनवरी और मार्च के बीच में यानी कि फरवरी महीने में की जाएगी नेक्स्ट ईयर में। यानी कि जो ऐसे वर्ष 2020 यहाँ पर चल रहा है और ऐसे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 के बीच में यदि वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो उनकी मीटिंग यहाँ पर यानी कि रिव्यू मीटिंग यहाँ पर होगी नेक्स्ट ईयर फरवरी 2021 में और उसके बाद में ही उन्हें यहाँ पर जॉब दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो कट ऑफ डेट जो है वो भी यहाँ पर दी गई है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जिस दिन फैमिली मेम्बर्स की यहाँ पर डेथ होती है उसी के हिसाब से या फिर जिस डेट को वो मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर होते हैं उसी डेट के हिसाब से उन्हें कट ऑफ डेट उसे माना जाएगा। नेक्स्ट ये कुछ महत्वपूर्ण बात। उसके बाद में यहाँ पर जो वैकेंसी है यानी वैकेंसी कितनी रहेंगी, पोस्टिंग कहाँ होगी उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बताया। तो इन्होंने कहा है कि एक साल में डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है उसके कोर्ट में जितनी वैकेंसियाँ खाली होती हैं डिपार्टमेंट में ग्रुप C की जो पोस्ट हैं उनके लिए तो उसका जो 5% है उसे अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए किसी साल में 100 वैकेंसियाँ खाली होती हैं किसी डिपार्टमेंट में जिनको कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर भरना है तो उसका 5% यानी कि 5 वैकेंसीज को अनुकंपा के आधार पर उस साल के लिए रिजर्व किया जाएगा और जो भी योग कैंडिडेट हैं उन्हें यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो आपको भी मालूम चल गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है उनकी पोस्टिंग यहाँ पर कहाँ की जाएगी। तो ये एक बड़ा अच्छा नया यहाँ पर लागू किया गया है। तो इसमें कहा गया कि जितना भी पॉसिबल यहाँ पर हो पाएगा उतने जो भी कंडीशन हैं उन सबको देखते हुए जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको जिनके यानी उनका जो प्लेस है उसके नज़दीक जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके नज़दीक यदि वैकेंसी है यानी घर के नज़दीक यदि कोई वैकेंसी है उसके होम टाउन के तो वहाँ पर उन्हें यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। तो ये आपके लिए कोई फ़ायदा यहाँ पर हो गया है कि आपको आपके घर के पास में ही नौकरी देने का पूरा प्रयास यहाँ पर संबंधित विभाग के द्वारा किया जाएगा। फिर यहाँ पर कहा कि ये जो नई गाइडलाइंस हैं ये यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 से लागू रहेंगी। इससे पहले वाला जो पॉइंट सिस्टम था उसे यहाँ पर अब थोड़ा सा बदल दिया जाएगा और नई गाइडलाइंस 1 अक्टूबर 2020 से फॉलो की जाएंगी। फिर यदि DOPT के द्वारा इस संबंध में कुछ नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं तो उनको भी समय समय पर इसमें बदलाव यहाँ पर किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें नए पॉइंट सिस्टम्स के बारे में। और अब यहाँ पर देख लेते हैं जो नया पॉइंट सिस्टम है वो क्या है, किस तरीके से अब यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी पॉइंट सिस्टम के आधार पर। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया कि पहले 10 जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्राइटेरिया फिक्स कर दिए हैं और हर एक क्राइटेरिया के अलग अलग उसमें भी क्राइटेरिया में भी जो पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो यहाँ पर है फैमिली पेंशन या फिर मंथली अमाउंट रिसीव्ड अंडर NPS यानी कि आपको कितनी पेंशन यहाँ पर हर मंथ के हिसाब से मिल रही है। यदि आपकी जो पेंशन है इसमें भी 11 स्लैब यहाँ पर बना दिए गए हैं। यदि पेंशन 9,000 रुपये तक है तो उन्हें मैक्सिमम 20 पॉइंट दिए जाएंगे। यदि पेंशन 15,001 रुपये से लेकर 18,000 रुपये के बीच में है तो उन्हें 14 पॉइंट दिए जाएंगे। और यदि पेंशन यहाँ पर 36,000 रुपये हर महीने से ज़्यादा है
तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 0 पॉइंट्स। तो इस तरीके से पेंशन के आधार पर ये 11 स्लैब हैं और उनके हिसाब से 0 से लेकर 20 पॉइंट्स यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं। तो फैमिली पेंशन के यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं 20। नेक्स्ट यहाँ पर आता है जो लमसम अमाउंट एक फैमिली मेम्बर को मिलती है सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के बाद में, चाहे वो एनपीएस में हो या फिर वो एक ओल्ड पेंशन स्कीम में। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो डीसीआरजी है और उसके बाद में CGEGIS है, GPF है और उसके अलावा लमसम अमाउंट कुछ मिली है जैसे कि लीव इन्वेस्टमेंट वगैरह या फिर एनपीएस में, वो अमाउंट आपको कितनी मिली है उसके हिसाब से भी 11 स्लैब यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यदि आपको 3 लाख रुपए तक का पैसा मिला है तो आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये 11 विभिन्न प्रकार के स्लैब दिए गए हैं और उसके हिसाब से जो नंबर है यहाँ पर पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो यदि 11 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख तक जो लमसम अमाउंट मिली है तो यहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा। और यदि इससे ज़्यादा अमाउंट मिली यानी कि 12 लाख से ज़्यादा यदि अमाउंट मिली है तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 0 पॉइंट्स। तो इस तरीके से जो लमसम अमाउंट मिली है उसी के आधार पर भी पॉइंट यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है वो क्राइटेरिया यहाँ पर है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी मंथली अर्निंग कितनी है उसके आधार पर। यदि उनके कोई इनकम नहीं है यानी कि इन्हें भी 6 स्लैब में यहाँ पर बांटा गया है, यदि कोई मंथली इनकम नहीं है फैमिली मेंबर्स की तो उन्हें यहाँ पर मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि मंथली इनकम 7,500 रुपये या फिर उससे कम है तो उन्हें दिए जाएंगे 4 पॉइंट्स। यदि मंथली इनकम 16,501 रुपये और उससे ज़्यादा है तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 0 पॉइंट्स। यानी कि मंथली इनकम के आधार पर भी यहाँ पर सरकार के द्वारा 6 स्लैब बना दिए गए हैं और आपकी इनकम के हिसाब से यानी कि जो मंथली इनकम है फैमिली मेम्बर्स की उसके आधार पर भी यहाँ पर अब आप खुद देख सकते हैं कि आपकी कितनी इनकम है और कितने पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास में कितना है, ज़मीन कितनी है आपके पास में, उसके अलावा कुछ आपके पास में प्लॉट वगैरह है, फ्लैट वगैरह है, तो उसके भी यहाँ पर सरकार ने 5 मैक्सिमम पॉइंट्स दिए हैं और इनका भी सरकार के द्वारा 6 स्लैब यहाँ पर बनाए गए हैं। यदि जो मंथली आपके पास में मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी वैल्यू यदि 0 रुपये यानी कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास में नहीं है, इसके अलावा यदि आपके पास में कोई बैंक FD वगैरह है, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह आपने किया हुआ है, वो भी यहाँ पर आपको जोड़ा जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर यदि आपकी जो कोई भी बैंक डिपॉजिट नहीं है, आपके पास में प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए तक है तो 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि आपके पास में 30 लाख रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे 0 रुपये। यदि 20 लाख से रुपये लेकर 30 लाख के बीच में प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो यहाँ पर आपको दिया जाएगा 1 लाख रुपये। तो उसी के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर बना दिए हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से यहाँ पर स्लैब में आप आते हैं, कितना आपको पॉइंट्स मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स यानी फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग डिपेंडेंट्स हैं वो सरकारी कर्मचारी पर, तो उसके बारे में भी यहाँ पर ये पॉइंट सिस्टम दिया गया है, इसमें के बारे में आपको बता देते हैं। तो यदि जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हैं वो 2 और उससे ज़्यादा हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और यदि एक ही डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है तो उन्हें 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और यदि कोई भी डिपेंडेंट नहीं है तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 0 पॉइंट्स। यानी कि डिपेंडेंट्स का भी 3 क्राइटेरिया यहाँ पर बना दिया है। तो 2 और उससे ज़्यादा यदि डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं तो उन्हें यहाँ पर मैक्सिमम 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो अनमेरिड डॉटर्स कितनी हैं वो सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के टाइम पर। तो यहाँ पर यदि 2 और उससे ज़्यादा अनमेरिड डॉटर्स हैं वो सरकारी कर्मचारी को तो मैक्सिमम 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि एक ही डॉटर है तो उन्हें दिए जाएंगे 4 पॉइंट्स। और यदि कोई भी अनमेरिड डॉटर नहीं है तो उन्हें दिए जाएंगे यहाँ पर 0 पॉइंट्स। तो मैरिड जो डॉटर का स्लैब है उसके भी यहाँ पर 3 स्लैब बना दिए गए हैं और उनको भी 0 से लेकर 8 तक यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। और इसके लिए भी जो भी रेवेन्यू या फिर म्यूनसिपल अथॉरिटी है उसके द्वारा सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा, तभी जाकर इन्हें सही माना जाएगा। फिर यहाँ पर 7वां जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आता है माइनर चिल्ड्रन का। तो यहाँ पर मैक्सिमम माइनर चिल्ड्रन के लिए भी 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे और इसके लिए 3 स्लैब यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसमें 2 या फिर उससे अधिक माइनर चिल्ड्रन है तो 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि एक माइनर चिल्ड्रन है तो 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे और यदि कोई भी माइनर चिल्ड्रन नहीं है तो उन्हें दिए जाएंगे यहाँ पर 0 पॉइंट्स। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ये जो माइनर चिल्ड्रन वाला जो क्राइटेरिया है इसे वेरीफाई किया जाएगा। जो भी सर्विस रिकॉर्ड है वो सरकारी कर्मचारी का उससे यहाँ पर संबंधित अधिकारी के द्वारा इसे वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो 8वां पॉइंट है वो यहाँ पर आता है लेफ्ट ओवर सर्विस, यानी कि कितनी सारी सर्विस बची हुई थी। इसके लिए मैक्सिमम यहाँ पर दिए जाएंगे 14 पॉइंट्स। यदि और आपको ये बताना चाहिए इसके लिए जो लेफ्ट ओवर सर्विस है इसके लिए सरकार के द्वारा 7 स्लैब यहाँ पर बनाए गए हैं। और यदि पहला स्लैब यहाँ पर आता है कि यदि जो नौकरी है वो 25 साल या फिर उससे ज़्यादा की बाकी है तो मैक्सिमम 14 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे।
यदि सर्विस 2 साल या फिर 5 साल के बीच में बची थी तो उन्हें दिए जाएंगे 4 पॉइंट्स। और यदि सर्विस यहाँ पर लेस देन 2 ईयर्स है, यानी 2 साल से कम की सर्विस बची हुई थी, तो उन्हें दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, यानी कम से कम 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे सर्विस के लिए और अधिकतम दिए जाएंगे 14 पॉइंट्स। और इसके अलावा यदि जो सर्विस है वो यहाँ पर 5 साल और 10 साल के बीच में बचती जाता है, इसी कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 6 पॉइंट्स। तो ये सर्विस के जो बची हुई सर्विस है उसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों के फैमिली मेम्बर्स को मिलने वाले पॉइंट्स यहाँ पर हैं, जो कि 2 से लेकर हो सकते हैं अधिकतम 14 पॉइंट्स तक। और नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि जो इमीडिएट रिलीफ यहाँ पर मिलती है सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स को, उसके आधार पर। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसके लिए मैक्सिमम 12 पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी 0 से लेकर 12 पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे, और इसको भी 6 स्लैब में यहाँ पर बांटा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो केस हैं, यानी केस के आधार पर ये पॉइंट बनाए गए हैं, यानी एज ऑफ केसेस, यानी यदि आपका जो केस है वो लेस देन 3 ईयर्स ओल्ड है तो आपको 12 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि आपका जो केस है, यानी कि आपका जो फाइल लगाए हुए आपको 3 से लेकर 6 साल के बीच में हो गया, जॉब नहीं मिली है, तो 8 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि 6 से लेकर 9 साल के बीच में आपका केस हो गया तो आपको 6 पॉइंट्स दिए जाएंगे। यदि आपके जो केस है उसे 9 साल से लेकर 12 साल का पीरियड हो चुका तो 4 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और यदि यहाँ पर 12 साल के से लेकर 15 साल के बीच में आपके केस को हो गया और आपको जॉब नहीं मिली है तो 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे। और यदि आपके केस को 15 साल या फिर उससे ज़्यादा का समय हो गया है और अभी जॉब नहीं मिली है तो यहाँ पर दिए जाएंगे 0 पॉइंट्स। तो ये भी सरकार ने यहाँ पर फिक्स कर दिया है कि आपका केस कितना पुराना है, ज़्यादा पुराना है तो कम पॉइंट्स मिलेंगे, और यदि केस एकदम नया है तो ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा नया क्राइटेरिया यहाँ पर डाल दिया गया है, और ये भी जो संबंधित अधिकारी है उसके द्वारा इसे वेरीफाई किया जाएगा कि कब आपका केस मिला था। फिर लास्ट में यहाँ पर जो आता है वो आता है फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज्ड, यदि कोई आपके पास जो डिपेंडेंट्स हैं या फिर कोई अन्य कोई बीमारी है तो उनका भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो कि मैक्सिमम रहेंगे 10 और मिनिमम रहेंगे यहाँ पर 3। तो यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ द एप्लीकेंट इज ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स इसने की जॉब के लिए अप्लाई किया है, यदि वो शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। और यदि यहाँ पर इफ़ द डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ द डिकेज्ड इज PWD, यानी कि वो भी एक शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट है तो उसे दिए जाएंगे 6 पॉइंट्स। और यदि जो सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेम्बर्स जो कि किसी अन्य बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि उन्हें कैंसर है, एड्स है, या फिर किडनी फेलियर, हार्ट अटैक वगैरह, लीवर से संबंधित कोई परेशानी है, कोई अन्य बीमारी है जिनका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो उन्हें यहाँ पर दिए जाएंगे 3 पॉइंट्स, यानी उन्हें भी जॉब के लिए यहाँ पर पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो ये एक नया क्राइटेरिया सरकार के द्वारा यहाँ पर बना दिया गया है। तो ये 10 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर जितने भी एप्लीकेशन मिलते हैं उनकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और पॉइंट्स के आधार पर ही उन्हें यहाँ पर नौकरी दी जाएगी। और लास्ट यहाँ पर एक जो नया यहाँ पर ऐड किया गया ये है बोनस पॉइंट। ये 15 नंबर का बोनस पॉइंट यहाँ पर सरकार के द्वारा नया शुरू किया गया है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन एडिशन टू द पॉइंट्स अलॉटेड अंडर RMP 15 बोनस पॉइंट्स विल बी अलॉटेड टू एप्लीकेंट इफ सी इज द विडो ऑफ द डिकेज्ड एम्प्लॉय बार वाइफ ऑफ एन एम्प्लॉय हु हैज रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यानी कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी या फिर पति जॉब के लिए अप्लाई करता है उसके यानी कंपनसेशन ग्राउंड्स पर, तो उन्हें यहाँ पर 15 अधिक और एक्स्ट्रा पॉइंट यानी बोनस पॉइंट यहाँ पर दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा अब शुरू किए गए हैं। बाकी यदि कोई बेटा या फिर बेटी जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में ये 15 जो एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स का सिस्टम है ये लागू नहीं रहेगा। तो ये एक नया सिस्टम है जो कि सरकार के द्वारा अब लागू किया गया है अनुकंपा नौकरी के लिए। तो आपको अब नए सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी, आपको ये मालूम चल गया होगा कि आपके टोटल जो पॉइंट्स हैं वो कितने बनने वाले हैं, आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी तो कितना टाइम यहाँ पर लग पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर एक यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।